मैं नहीं खेल रहा, चलो गुड़े बात कर। 9 क्वेश्चन क्या है बेटा बात का, अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इस गुड़े बात करें 7 × 10⁻, क्या होता है 14 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होता है, सेकंड इनवर्स बोलो या फिर हर्ट्ज बोलो। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें इमिटेड व्हेन बेटा बात करें रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1 × 10⁻, गुड़े बात करें 15 पर सेकेंड। गुड़े बात करें ठीक है, तो गुड़े बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 7 × 10⁻14, और बेटा बात करें टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 1 × 10⁻, गुड़े बात करें क्या, बिल्कुल गुड़े बात करें 15 सेकंड बस। गुड़े बात करें ठीक है, ओके। हिट्स था बेटा बात करें क्या मेटल, तो कैलकुलेट क्या करना था अपन को काइनेटिक एनर्जी। छोटी सी बात है गुड़े बात करें, अपन ये क्वेश्चन पहले ही कर चुके थे, 9 नंबर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक बेटा बात करें मेटल की सरफेस, मतलब मेटल है गुड़े बात करें, ये मेटल का सेल है जहां पे क्या बताओ बेटा बात करें मेटल के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दीदी किसके अट्रैक्शन में रहते बेटा बात कर, हमेशा आपको अच्छे से पता है किसके अट्रैक्शन में रहते, न्यूक्लियस के बेटा बात कर। किस बॉन्ड के द्वारा बेटा बात कर, जल्दी बोलो, आयनिक बॉन्ड के द्वारा, कूलम्बिक बॉन्ड के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जो गुड़े बात के अपन बेटा एनर्जी सोर्स एनर्जी दे रहा है, टोटल एनर्जी क्या होती है इक्वल्स टू एच न्यू। ये गुड़े बात करें यहाँ पे, ये क्या है बेटा बात करें टोटल एनर्जी, मींस एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या है बेटा बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी, या फिर गुड़े बात करें क्या क्वांटा की एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है जो आपने दी है, किसको दी बताओ बेटा बात करें, इस गुड़े बात के मेटल की सरफेस, मतलब इस मेटल के ऊपर डाली। तो मेटल की दीदी बात करें, जैसे ही ऊपर आप गुड़े बात की एनर्जी को डालोगे, ये एनर्जी दीदी बात करें किसके फोटोन या क्वांटा के फॉर्म में आएगा, और दीदी बात किस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी ली जाएगी। इस एनर्जी का यूज दीदी बात करिए इलेक्ट्रॉन दो तरीके से करेगा। पहले तो बेटा बात करें क्या करेगा कि इस बॉन्ड को तोड़ने में करेगा, ताकि वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से फ्री हो, और फ्री होकर बेटा बात क्या वो सेल से कहां निकल आएगा बेटा बात क्या बताओ, मेटल सरफेस पर, मतलब वो फ्री हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। तो पहले नंबर पे गुड़े बात के उसने जो जितनी एनर्जी का यूज केवल गुड़े बात करे अपने प्रोटॉन से कूलम्बिक बॉन्ड या अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च की, उस एनर्जी को अपन बोलते बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, वर्क फंक्शन, जिसको अपन फाई नॉट भी बोल सकते या डब्ल्यू नॉट भी बोल सकते। बात समझ पा रहे। अगर गुड़े बात करें इस एनर्जी के अलावा भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो गुड़े बात करें फिर बाकी एनर्जी कहां जाएगी बताओ बेटा बात करें, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें एक्स्ट्रा एनर्जी गुड़े बात करें कंज्यूम इन फॉर्म ऑफ बेटा बात करें क्या काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी की फॉर्म वो खर्च करेगा, और अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या दीदी वो काइनेटिक एनर्जी है। तो जो दूसरी एनर्जी उसने खर्च की, पहली एनर्जी कहां खर्च की, केवल बॉन्ड तोड़ने में, और दूसरा गुड़े बात करें एक्स्ट्रा एनर्जी अगर होगी तो वो कहां खर्च करेगा, अपने मोशन में, अपनी मूवमेंट में, मतलब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लॉस करेगा। इतना समझ लो, किसी मेटल के ऊपर अगर आपने लाइट डाली तो वो एनर्जी दो फॉर्म में खर्च करेगा, जितनी भी एनर्जी गुड़े उसके पास होती है। पहली बात तो उसको फ्री होना अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्शन से, तो गुड़े बात करें सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे एनर्जी खर्च करेगा बेटा बात करें वो प्रोटॉन से अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं। अब इससे इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें पता है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो गया। अब अगर तुम चाहते कि वो मोशन करे साथ में, तो उसको गुड़े फिर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी और देनी पड़ेगी। अब आप जितनी एक्स्ट्रा दोगे उससे वो क्या करेगा, गति करेगा। जैसे आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, अब पापा ने क्या बोला, गुड़े बात कर नमक ले आना, आटा ले आना, समझ पा रहे हो, और ये आलू मालू सब ले आके, ठीक है गुड़े बात करे इतने रुपए का ले आना। पता चला अपने हिसाब किताब जोड़ा, गुड़े बात कर 100 के 100 रुपए का गुड़े बात कर बिल बैठ गया। पता था कि ऑटो से तक नहीं जा सकते, तो पहिया पहिया गए पैदल पैदल, दीदी वहां से सामान खरीदा और पैदल पैदल चले आए। जलेबी की दुकान में जलेबी बन रही पर देख नहीं सकती क्योंकि स्मेल आ रही है, खाने का मन कर रहा है पर 1 रुपया भी नहीं है, इधर उधर घूम सकते क्या। कभी ऐसा है कि मन की गुड़े बात के चलो थोड़ा मॉल में घूम के आए, कुछ आइसक्रीम आइसक्रीम खा के आए, किसी की सीधी आंखें सेक के आए कहीं पर, ऐसा कुछ कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं है। एनर्जी कितनी थी, केवल सामान खरीदने की, मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिससे केवल आपने अपना एसेंशियल वर्क किया, वो कहलाती है दीदी बात करें क्या वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द बेटा बात करें मिनिमम एसेंशियल एनर्जी गुड़े बात करें फॉर द ब्रेकिंग और बेटा बात करें क्या अट्रैक्शन बॉन्ड गुड़े बात करें फ्रॉम न्यूक्लियस। एंड गुड़े बात करें सेकंड इज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा बात करें एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी गुड़े बात करें विच यूज्ड इन गुड़े बात करें क्या इन मोशन बाय द इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ गुड़े बात करें क्या काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपने टोटल एनर्जी दी ये टोटल है। अब बताओ फॉर्मूला क्या आ गया, ई टोटल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो, वर्क फंक्शन गुड़े बात करें, समझ पा रहे, जिसको अपन गुड़े बात कर क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू नॉट बोल दो या फाई नॉट गुड़े बात कर, समझ पा रहे हो, प्लस गुड़े बात कर क्या बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। बताओ गुड़े बात कर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात करें, ई इक्वल्स टू एच न्यू, और गुड़े बात वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा बात करें, ई इक्वल्स जल्दी बोलो डब्ल्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। गुड़े बात काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², चाहे तो ऐसा बोलो चाहे तो ऐसा, कई बार नहीं लिख चुके अपनी बेटा फॉर्मूला, कई बार लिख चुके।
उसने क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी बता दो। काइनेटिक एनर्जी बताना है तो बुरे बात का जिसको निकालो उसको अकेला लिखो और बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, बुरे बात करें क्या हो जाएगा बताओ बेटा, बात कर इसको आप इस तरफ भेजो। तो जब ये इस तरफ है तो प्लस में है कि नहीं है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में है तो इसको प्लस में ही रहने दो। क्या आ गया बेटा बताओ, ई टोटल, टोटल एनर्जी। बुरे बात क्या समझ पा रहे हो, माइनस क्या जाएगा वर्क फंक्शन। पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा बात के बताओ, एच न्यू, और वर्क फंक्शन का एच न्यू नॉट। एच को ले लो दीदी कॉमन, क्या बचा बेटा न्यू माइनस न्यू नॉट। बुरे बात क्या समझ पा रहे हो, ये बेटा बात करा गया। अच्छा गुरु अगर देखा जाए कि वर्क फंक्शन हमारे पास एच क्या होता है, एच होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्या बात है, आजकल ये बड़ी बड़ी बात नहीं बन फेंक रहे। अब कोई पूछे बताओ बेटा बात करें व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, यहीं से पता चल गया। यूनिट पता है जूल सेकंड, जूल के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-2 एनर्जी है ना, वर्क है ना, और बुरे बात के साथ में क्या गया सेकंड, मतलब टी, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया ml/t-1। समझ गए, यहीं से आ गया एनर्जी का ml/t-2 और टाइम का t, क्या आ गया ml/t-1। बुरे बात करें समझ पा रहे, अब इसको देखो इतना, बुरे बात करें ये तो इतना आ गया इनटू न्यू कितना दे रखा है गुड़िया, टोटल एनर्जी की टोटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और उसने टोटल एनर्जी दी थी आपको गुड़िया बात करें 1 इंटू 10 टू दी पावर बेटा बात करें क्या 15 सेकेंड इनवर्स, ज्यादा ही है। और गुड़िया बात करिए वर्क फंक्शन, क्योंकि कुछ यहां खर्च कुछ यहाँ, इन दोनों का सम ये है, देखो ना इन दोनों के सम के बराबर ही है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है। तो गुड़िया बात कर इसका मतलब ये क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जब इसमें कुछ जोड़ोगे तभी इसके बराबर है। और ये कितना दे रखा उसने बताओ बेटा बात करें, न्यू दे रखा था 1 इंटू 10 टू दी पावर, जल्दी बोलो क्या 15 सेकेंड बस बोलो या हर्ट्ज बोलो, और न्यू नोट कितना दे रखा था, कम दे रखा था 7 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड बस से हर्ट्ज। देखो कम है कि नहीं है, कैसे पता चला, बुरे बात करें क्योंकि 10 की 14 है, 10 की पावर क्या है 15 है। आप बोलोगे सर ये ज्यादा है, ये भी तो ज्यादा है 7, आप तो क्या करो सिमिलर पावर कर लिया करो। तो बुरे 14 पावर करने के लिए अपन क्या करें, एक जीरो को आगे बढ़ा लो, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। अब बता दो मुझे पावर तो सिमिलर है, 10 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 10 बड़ा है, समझ पा रहे हो। इसका मतलब बुरे बात कर देखो न्यू आगे लिखा अपन ने, कितना लिख दूं मैं इसको 10 इंटू 10 टू दी पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 टू दी पावर क्या 14, समझ पा रहे। अब बुरे बात कर हाँ हर्ट्ज लिखू या 1/सेकंड लिख दू, देखो बुरे सेकंड, इसका सेकंड ऊपर था इसका सेकंड नीचे कट गया, तो बताओ एनर्जी किस में आ गई, जूल में आ गई कि नहीं आ गई एनर्जी, जूल बचा केवल। अब बुरे बात कर इसको देख लो कितना आया 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू यहां पे क्या बचा बेटा बात करें 10 की पावर 4 को हमने 14 को बाहर निकाल दिया, तो कितना आ गया 10 की पावर 14। बुरे बताओ ब्रैकेट में क्या बचा बेटा बात करें 10 माइनस 7, एक एक स्टेप में कर रहा हूं 10 माइनस 7 मतलब 3। दूसरी बात करें टोटल बताओ कितना आ गया 6.6 इंटू 3 इंटू बुरे बात करें 10 की पावर माइनस के 14 से प्लस के 14 कैंसिल, कितना बचा माइनस का 20, तो बुरे बात करें इंटू 10 टू दी पावर 20 माइनस का कितना जूल। एनर्जी क्या आ गया पूरा 3 का मल्टीप्लाई करो 6.6 18 की 8 18 की 19, पूरे बात करें एक डिजिट पर 19.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 जूल। आंसर क्या था, यही था ना, कितना, हाँ ठीक है, अगर एक और तुम पावर बढ़ाओगे तो एक कम हो जाएगा माइनस, नहीं समझे तो माइनस 19 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, वही तो दे रखा 1.98, पूरे बात करें 1.98 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो ये तो मुझे कन्वर्ट करना आता है, पूरे बात करें। ये आपको प्लीज फॉर्मूला याद रखना है, ये हमेशा याद रखो। ये कौन क्या पूरे बात क्या कंसेप्ट है, ये आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये क्या है बेटा बात करें, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैडम और इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रॉन। फोटोइलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल की सरफेस से लाइट या पूरा फोटोन देने पर क्या होता है फ्री होता है, जिसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ आइंस्टीन। याद रख लेना क्या फोटो इलेक्ट्रिक ऑफ आइंस्टीन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेटा बात करें मेटल सरफेस, पूरे बात करें ड्यू टू क्या, बिल्कुल पूरी बात करें इन इफेक्ट और बेटा बात करें क्या इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के आपतन होने से बेटा बात करें किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपन फिर से इसको बोलते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस इन इफेक्ट ऑफ बेटा बात करें क्या लाइट, क्या बेटा बात करें लाइट, ठीक है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख देना इस वर्ड को, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन कौन सा चाहिए बताओ बेटा बात करना, फिर कर लेना नोट, पहले बताओ क्वेश्चन बताते जाओ जल्दी। 13 क्वेश्चन भी चाहिए क्या दीदी,
अच्छा, इक्विलिब्रियम कैलकुलेट द बेटा बात करें क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इस पूरे बात करें क्या प्योर वाटर। मुझे सॉल्युबिलिटी निकालना है A2X3 का प्योर वाटर में, एज्यूमिंग दैट बेटा बात करें नाइदर काइंड ऑफ एन बेटा बात करें आयन रिएक्ट विथ, जबकि इस आयन का दीदी बात है इस कंपाउंड का कोई भी आयन रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, वाटर के साथ। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2X3 इस पूरे बात करें मींस KSP, KSP को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1.1 × 10 टू द पावर -23 पूरे बात कर निकल जाएगा। क्वेश्चन बेटा बात करें हमारे पास 13 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन क्या है A2X3, इसका दीदी बात कर उसने क्या पूछा बेटा बात करें मुझे आप सॉल्युबिलिटी बताओ, क्या बताओ, जबकि बेटा बात कर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या दे रखा है, सॉल्युबिलिटी मुझसे पूछी है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको अपन क्या बोलते थे KSP, प्रोडक्ट मतलब क्या बेटा K, और इसको क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पूरे बात कर ये कितना दे रखा है 1.1 × 10 टू द पावर माइनस क्या दे रखा है 23। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दे रखा है। सबसे पहले गुड़े बात कर अपन को पता है मोल कंसेप्ट में बहुत प्यार से पढ़ चुके और ये भी क्वेश्चन अपन ने किए, तो क्या आ जाएगा, इसको पहले आप तोड़ो A2X3 अगर एक आयनिक कंपाउंड है, कैसा बेटा बात कर बताओ गुड़िया, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है गुड़े बात कर, तो इसका मतलब ये टूट जाएगा, टूटेगा बताओ गुड़े तो किसमें टूटेगा, कितने ए है 2 ए है, तो कितना आएगा 2A। पर आपको पता है ए का चार्ज क्या होता है, जो गुड़े इसका नंबर है वो इसका चार्ज है, याद है क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे अपन, जैसे अपन लिखते थे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन का +1 चार्ज, सल्फेट का SO4 -2 चार्ज, इस दो को अपन इधर मल्टीप्लाई करते तो 1 को इधर करते थे, याद है कुछ, तो अपन लिखते थे इसको क्या H2SO4, क्योंकि 1 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो जो 2 नंबर है मैडम वो रियल में सल्फेट का चार्ज था, और जो सल्फेट का 1 नंबर है वो हाइड्रोजन का चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर ये कहलाएगा। तो आपको दीदी 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जो इसका नंबर है वो तुम्हें आगे लिखना पड़ेगा 2A, और आगे वाला हमेशा क्या होता है कैटायन, और पीछे वाला एनायन, तो आगे वाला प्लस है और पीछे वाला माइनस, पर कितने प्लस, जो इसका नंबर है वो इसका चार्ज है, मतलब +3 प्लस इसमें टूटेगा, और साथ में x में, पर कितने x है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको क्या 3x बुरे बात कर, और क्या है माइनस है ना ये, पर कितना माइनस, जो इसका नंबर है वो इसका चार्ज है -2। बात समझ पा रहे, इसको याद होगा, इसलिए मैं दीदी बात कर, जब भी आपको पहले दिन अपन मिले थे तो पहले दिन आपको यहीं से बेटा स्टार्ट करवाया था कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया गुड़े बात करें। अच्छा गुड़े स्टार्ट करो, सोचो, माना बेटा बात करें हमारे पास कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग में ये गुड़े बात करें कितना बेटा बात करें S है, और ये कितना गुड़े बात करें हमारे पास, माना कि कुछ भी है सब्सटेंस है, और ये बेटा बात करें कितना बिल्कुल भी नहीं टूटा, तो इसका मतलब गुड़े बात करें ये सब्सटेंस 100% ही रहेगा, इतना समझ में आ रहा है। और ये कितना टूटेगा बेटा बात करें बताओ गुड़िया 0 टूटा। इनिशियल अगर कंसंट्रेशन देखें, इनिशियल अगर अपन क्या देखना है बताओ जल्दी बोलो, इनिशियल कंसंट्रेशन देखें तो गुड़े बात की 100 है और ये माना 0 है, क्योंकि अब ये टूटेगा नहीं तो इसका मतलब बनेगा नहीं, जब ये टूटेगा तब तो ये बनेगा ना। अपन गुड़े बात करें एक चीज और आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कुछ याद है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा लिखा करो, जब इसका 1 मोल टूटेगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब क्या लगा 1 मोल लगा ना, जब ये 1 मोल टूटेगा तो ये कितने बनेंगे, ए बनेंगे गुड़े बात करें कितने 2 मोल, और बताओ बेटा एक्स कितने बनेंगे, एक्स बनेंगे 3 मोल। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको लिखना आना चाहिए, 1:2:3 का कंसेप्ट है, जब A2X3 का 1 मोल टूटेगा तो ए के 2 मोल बनेंगे और एक्स के 3 मोल बनेंगे। अरे यार ऐसे क्यों इतना देख रहे हो, AlCl3 को देखो आप, किसको बुरे बात करें, एल्यूमिनियम क्लोराइड को, AlCl3 को, इसमें एक एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड है कि नहीं है, तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा भैया, एक Al बनेगा, तो एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, जो इसका नंबर है मल्टीप्लाई मारो +3, और प्लस क्लोरीन कितने 3 है, तो 3 क्लोराइड लिखने पड़ेगा, पीछे वाला क्या होता है माइनस, तो इसका चार्ज क्या होगा, जो इसका नंबर है, इसका नंबर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो 1 तो है, इसका मतलब -1 है, इतना समझ में आ रहा है, ऐसे लिखते हैं। अरे आया महाराज, ऐसे मतलब ऐसी जादू भरी नजर से देखने लगते हैं कि लगता है कि अब जादू में डूबने वाले हैं, ठीक है। तो कंडीशन बेटा बात करें क्या, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना आपको आना ही चाहिए। अब कंडीशन यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, वही कि अगर 1 मोल दीदी A2X3 टूटेगा तो बेटा 2 मोल हमारे पास क्या होगा, A+3 कैटायन बनेगा, और 3 मोल बेटा बात करें X-2 एनायन बनेगा। अब गुड़े अपन यहां से देखते हैं, माना कि अगर ये 100 मोल है और रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, मतलब ये टूटेगा ही नहीं, जब ये टूटेगा नहीं तो ये बनेगा कहां से, जब ये टूटेगा तब तो ये बनेगा। उसने कहा बेटा बात करें कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है बेटा बात करें S है, जो सॉल्युबिलिटी है बना वो क्या दीदी बात करें S है, सॉल्युबिलिटी तो निकालना कि इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब ये कितना टूटा, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, ये कितना टूटा, जब ये टूटेगा तभी तो पानी में घुलेगा ना भैया, समझ ना पा रहे, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है, जब ये आयन बनेगा तब जाके पानी में घुलेगा, क्योंकि वाटर पोलर है, और पोलर कंपाउंड किसको पसंद करता है, आयन को, पोलर को,
इतना समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें तो अभी मैंने गुड़े बात करी कितना 0 0 है, क्योंकि ये अभी टूटा है ही नहीं। अब उसने कहा थी इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो, इसका मतलब ये टूटा होगा तब तो वो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी निकालो, मतलब कुछ ना कुछ ही घुला होगा ना। तो मुझे नहीं पता कितना घुला, तो मैंने इसको क्या मान लिया, मान लिया यस घुला। कितना घुला? तो ये गुड़े बात करें पता है, आफ्टर गुड़े बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर ये कितना बेटा बात करें 100 में से माना एस टूट गया। कितना टूट गया? एस। तो ये बचा कितने इसके मोल 100 माइनस एस, कितने बचे? अच्छा इसको कितना तोड़ा मैडम आपने? एस। अगर इसको एस तोड़ रहे तो ये कितना बनेगा 2s। कुछ समझ में आया? अगर ये 1 टूटेगा तो ये 2 बनेगा, तो अगर ये s टूटेगा तो ये 2s बनेगा। इतना समझ में आया? रिलेशन क्या है 1:2 2:3 का। जब इसका 1 मोल टूटेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। अगर ये s टूटेगा तो ये 2s बनेगा, 2 टाइम बनेगा, सीधी सी बात। अगर ये 1 टूटेगा तो ये 3 बनेगा। दिख रहा है आपको? ये 1 टूट रहा है तो ये कितने बन रहे हैं 3। तो ये अगर s टूट रहा है तो ये कितना बन रहा है 3s। बस यही तुम्हें चाहिए था। और आपको दीदी पता होना चाहिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP वो किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पर। गुड़े बात करें प्रोडक्ट क्या है बताओ बेटा, बात करें यहाँ पे A3 क्या है गुड़े बात करें A+3। पर गुड़े बात करें अगर इसमें अगर गुड़े बात करें प्रोडक्ट की कुछ आगे पावर होती है तो गुड़े बात करें जो कुछ आगे नंबर होता है वो इसके पावर लगता है। तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या आ गया 2। जो A है उसको लिखना है कंसंट्रेशन के फॉर्म में, बड़ा ब्रैकेट बताता है कंसंट्रेशन को, जो इसका नंबर है वो इसका पावर बनेगा। ऐसी गुड़े बात करें जो इसका A2X3 का दूसरा प्रोडक्ट क्या है X-2, एक कैटायन एक एनायन। पर गुड़े बात करें इसका जो नंबर है एनायन का जो नंबर है वो इसका क्या बनेगा पावर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड़े बात का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी कंपाउंड की रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। और प्रोडक्ट पे कैसे? उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पर। जो गुड़े बात का इनका नंबर होता है वो उसकी क्या बन जाती है पावर। वो होल पावर लगा रहे, क्या लगाना है 2 A थे तो अपन ने क्या लगा A तो लिखा इधर और पावर लगा दी 2। X3 थे तो X लिखा इधर और पावर लगाई 3। अब गुड़े मुझे इतना बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी लिखाई मैडम आपने? एक ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है ना मैडम आपको। तो जो KSP होता है KSP क्या होगा गुड़े? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ किसका A2X3 की तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था आपको। तो गुड़े बात का यहाँ पर 1+3 की सॉल्युबिलिटी कितनी मैडम 2s। लिख दो ब्रैकेट के अंदर, क्या लिखना है इसकी 2s थी ना A+3 की सॉल्युबिलिटी क्या लिखी है आपने 2s, और x-2 की सॉल्युबिलिटी कितनी है 3s। तो लिख दिया गुड़े अपन 2s की पावर 2 और गुड़े 3s की पावर क्या 3s की पावर 3। बात समझ पा रहे हो? एक बार लिखना आना चाहिए आपको, क्या एक बार लिखना आ जाए गुड़े बात करें बस हो गया। अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दे रखा था आपको 1.1 इंटू 10⁻⁻23 बराबर गुड़े 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और s का स्क्वायर क्या होगा s² इंटू लगा ना बेटा। गुड़े बात कर 3 का स्क्वायर 27 क्यू है 3 का, और बेटा बात कर s की पावर 3। 4 गुड़े गुड़े 27 करो कितना आ गया 108। और गुड़े बात कर अगर आपको पता है बेस कैसे है सिमिलर है, गुड़े बात करें तो पावर क्या होती है जुड़ जाती है। तो s की पावर कितना आ गया बेटा बात करें 5। क्या आ गया समझ में आ रहा है? इसको तो मल्टीप्लाई करना, अरे जो कॉमन होता है उसको अपन कॉमन हटा, इसमें से s हटा दो ना दीदी। नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया बताओ बेटा बात करें 108। और गुड़े बात के फैन का भी तो देखना पड़ता है, अगर कोई पावर होता है तो पावर को गुड़े अपन ले लेते हैं कॉमन। समझ पा रहे s, और पावर की जो गुड़े बात का पावर होती है वो जुड़ जाती है, मतलब जो बेस की पावर होती है वो जुड़ जाती है। ये s है ना बेस, तो बेस का अगर कॉमन था तो अपन s ले लिया। जैसे 10⁻2 है इंटू 10⁻3 है तो बेस कैसा सिमिलर, तो बेस को अपन कॉमन ले लेते हैं और पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। समझ पाए? तो वही आपने यहाँ पे किया कंडीशन दीदी बात करें, मतलब क्या आगे बेटा बात करें 1.1 इंटू 10⁻⁻23 इक्वल्स टू 108 s की पावर 5। गुड़े निकाल दो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बताओ गुड़े बात करें हमारे पास ये आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻23 इक्वल्स टू 108 इंटू s की पावर दीदी बात करें 5। अच्छा 108 को नीचे पटक दो गुड़े बात करें कितना आ गया बेटा बात करें बताओ दीदी। सोचो अगर अपन ऐसा करें इसको गुड़े थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन, एक पॉइंट हटाते हैं एक माइनस पावर बढ़ेगी तो 11 हो गया। अभी और छोटा लग रहा है, एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो बढ़ाओगे तो और पावर क्या होगी 10 की पावर -25 आ गया ना। सॉरी यहां कितना के बेटे बात करें 108 इसको टू क्या कि s की पावर 5। इतना समझ में आ रहा है कैसे किया अपन ने? मुझे 1.1 में हम कैसे डिवाइड करते, तो मुझे इसको बड़ा बनाना था। आपने कुछ नहीं किया, आपने सीधी बात एक की कि ऊपर 100 का मल्टीप्लाई किया और नीचे 100 का मल्टीप्लाई किया इसमें।
अगर ऊपर नीचे सिमिलर नंबर का मल्टीप्लाई करते मतलब कुछ नहीं किया। ऊपर की दी 2 जीरो से क्या होगा बेटा, बात करें 1 जीरो तो कैंसिल होगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, और नीचे के 2 जीरो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो -23 और -2 क्या हो जाएगा, -25। तो वही तो किया आपने, बात समझ पा रहे हो, ऐसा किया। तो कंडीशन गुड़े बात करें, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, बात करें हमारे पास, अच्छा 110 में अगर मैं दीदी 108 का भाग लगाऊं तो लगभग कितने बार जाएगा, एक बार ही मान लो ना यार। तो 1 × 10 की पावर कितना आ गया, -25, इसको टू क्या आ गया, s की पावर 5। ये समझ में आ रहा है। अब यदि 1 × समथिंग करो तो क्या आएगा, समथिंग ही आएगा, 10 की पावर -25 इसको टू क्या आ गया, s की पावर 5। अरे बात समझ में आ रहा है, s की पावर 5। अब गुड़े बात करें, पता है 5 खत्म करना है, तो इसकी एक होल पावर लगाओ 1/5 और इसकी एक होल पावर लगा दो कितनी, 1/5। तो गुड़े बताओ, अगर बताओ कितना आ गया, s की पावर 2 आ गई ना, आप क्या आ गई, 5 × 1/5, तो 5 से 5 तो पावर 1 बची, इसका मतलब s ही बन चुका। आया समझ में, s बराबर यहाँ बेटा कितना था, 10 की पावर -25 और एक और पावर थी कितनी, 1/5, तो 5 से 5 कितना आ गया, -5 आया कि नहीं आया। तो वही अपने लिख दिया बेटा, बात करें क्या, 10 की पावर -5, ये तो आंसर है। सॉल्युबिलिटी चाहिए थी ना आपको, s की पावर क्या है, अब कुछ नहीं दी तो आगे 1 लिख दो, क्या चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर 1 बचा था कि नहीं बचा था अपना, तो 1 × 10 की पावर -5, उसका आंसर यही है ना, 1 × 10 की पावर गुड़े बात कर -5। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 13। गुड़े बात कर आंसर। आपको कुछ करना नहीं है, बस बेटू बात करें, इस रिएक्शन को तोड़ना है। तोड़ने के बाद गुड़े बात करें, इनिशियल कंडीशन में आप उसको 100 मानो, और जब ये नहीं टूटेगा ना, स्टार्टिंग में तो ये मानो कि जब नहीं टूटेगा, जैसे अपन गेहूं डालते हैं पिसाने के लिए, तो जब तुम चक्की नहीं चलाएं तब तक वो सारा का सारा गेहूं डाली के अंदर रहता है, आटा कहाँ बनता है। स्विच चालू किया, अब गेहूं जाने लगेगा मशीन में, वो गुड़े गेहूं कम होता जाएगा, वो आटा बढ़ता जाएगा। तो वैसे जब गुड़े बात का रिएक्शन चालू करोगे तो फिर ये कम होगा और ये बढ़ेगा। तो देखो, इसको स्टार्ट में 100 था, ये 0 थे, फिर गुड़े बात करें जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई ये कम होने लगा और ये बढ़ने लगे। ये कितना कम हो गया, s, तो ये कितना बना 2s और ये कितना बना 3s, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन कैसे हो रही, 1:2:3 के रिस्पेक्ट में। आपको गुड़े बात करें पता है, कोफिशिएंट गुड़े बात का लिखना आना चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना नहीं आएगा तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। आपको दिखना चाहिए गुड़े बात करें कि a2x3 जब टूटते हैं तो 2a+3 बनेगा और 3 गुड़े बात कर क्या बनेगा, जल्दी बोलो बेटा, x-2 बनेगा। तो 1:2:3 का रेशियो, अगर ये 100 टूटता तो ये 200 बनता, ये दीदी बात करके था 300 बनता। अगर ये 5 टूटेगा तो ये 10 बनेगा और ये 15 बनेगा, क्योंकि ये 1 गुना टूटेगा, ये 2 गुना बनेगा और ये 3 गुना बनेगा। समझ पा रहे हो, वही कहानी है मेरे दोस्त। अगर मैं 1 रुपये खर्च करूंगा तो तुम्हें 2 खर्च करने पड़ेंगे और तुम्हें 3। इसी शर्त के साथ हम बाजार चल सकते हैं। आप दोनों आए मेरे घर कि चलो चलना है, घूमना है, काफी समय हो गया, तुम भी पीएमटी के कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो, मैंने फिजिक्स कितने लगा दिए, उतने लगा दिए, थोड़ी बात करके आए। ठीक है चलो, पर मैंने कहा एक शर्त है मेरी, मार्केट में चलते तुम पैसे खर्च कराते हो, लेकिन मैं करूंगा 1 रुपये तो तुमको करने पड़ेंगे 2 रुपये और उनको करने पड़ेंगे 3 रुपये, तभी मैं चलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो फिर गुड़े बात करे गए, समझ पा रहे। अब मैंने किए 10 रुपये, तो भाई साहब ने किए मेरे साथ 20 रुपये खर्च, और दादा ने किए कितने, क्योंकि बड़ा आदमी है ना दीदी, बात करें तो उस हिसाब से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो कंडीशन होगी, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नोट करो उसको बेटा अच्छे से। चलो दीदी, इसमें एक चीज बस याद रख लेना बेटा, ये फॉर्मूला KSP क्या होता है, एक चीज जरूर अंडरलाइन करो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपाउंड इस बात करें क्या, बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और बेटा बात करें बोथ प्रोडक्ट, क्या होता है, बोथ प्रोडक्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको।